जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है नालंदा यूनिवर्स 77 पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि हर एग्जाम में अक्सर जरूर पूछा जाता है। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं कुछ प्रमुख पुस्तक और उनके लेखक के बारे में। दोस्तों, ये एक ऐसा टॉपिक है कि ये हमेशा यूपीएससी, पीसीएस, यूपी पीसीएस या फिर किसी भी एग्जाम में जहाँ पर भी ऐसे सवाल अक्सर पूछे ही जाते हैं, चाहे वह फिर यूपी पुलिस हो, यूपीएसआई हो, हर एग्जाम में, बिहार पीसीएस, एमपी पीसीएस, हर एग्जाम में, छोटा एग्जाम, बड़ा एग्जाम अक्सर पूछा जाता है। और दोस्तों, ये एक ऐसा टॉपिक होता है जो बच्चे अक्सर इसको याद करते हैं लेकिन भूल भी जाते हैं। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही प्रमुख पुस्तक के बारे में। दोस्तों, ये मॉडर्न हिस्ट्री का एक पार्ट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट, तो इसको लास्ट तक देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना। आज का सवाल नंबर 1 है, इससे पूछा गया इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक आत्मकथा है। तो दोस्तों, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की। ठीक है, तो कभी पूछ लिया जाए कि इंडिया विंस फ्रीडम जो ये पुस्तक है ये किसकी आत्मकथा है, तो आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों, ये है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जी का। अब बात करेंगे नेक्स्ट सवाल पर। इसमें यह कहा गया कि पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ए के आज़ाद। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल पे बात करेंगे। इसमें पूछा गया है कि स्प्रिंगिंग टाइगर पुस्तक जीवनी है। दोस्तों, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सुभाष चंद्र बोस जी की। ठीक है, अब ये बात करेंगे दोस्तों कि स्प्रिंगिंग टाइगर पुस्तक जो है ये जीवनी है सुभाष चंद्र बोस जी की, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बुक किसी और ने जरूर ही लिखा होगा। अब आइए उनके बारे में जानते हैं कि उनका क्या नाम है। तो दोस्तों, स्प्रिंगिंग टाइगर जो पुस्तक है उसके लेखक हैं हु टोये। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, एक मिनट चाहिए, हु टोये। ठीक है, अब आप लोग इस चीज़ को ध्यान से सुनना। अब आपको फिलहाल इसके बारे में तो मालूम होगा कि स्प्रिंगिंग टाइगर पुस्तक की जीवनी है सुभाष चंद्र बोस जी से संबंधित, और इसके लेखक के बारे में आपको मालूम हो गया। लेकिन दोस्तों, अगर कभी ये पूछ लिया जाए कि टूवर्ड्स स्ट्रगल नामक के पुस्तक के लेखक कौन है, तो आपको मालूम होना चाहिए उस पुस्तक के लेखक हैं जयप्रकाश नारायण, क्योंकि ये भी कभी भी पूछा जा सकता है। अब दोस्तों, ये भी कभी पूछा जा सकता है कि सुभाष चंद्र बोस जी ने कौन सी पुस्तक लिखी, तो दोस्तों उस पुस्तक का नाम है द इंडियन स्ट्रगल। तो आपको इन दोनों में कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि टूवर्ड्स स्ट्रगल जयप्रकाश नारायण जी ने लिखा है और द इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस जी ने लिखा है। अब आइए बात करेंगे दोस्तों कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कौन सी पुस्तक लिखे हैं। तो दोस्तों, उस पुस्तक का नाम है इंडिया डिवाइडेड। तो इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, और जैसा आप सभी को पता है कि मैंने इससे पहले बात किया कि मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जी के द्वारा इंडिया विंस फ्रीडम लिखा गया, तो आपको इतनी जानकारी होनी चाहिए। अब नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। इसमें कि 1809 में राजा राम मोहन राय ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक गिफ्ट टू मोंथिस्ट निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा। तो दोस्तों, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि फारसी भाषा में। 1809 में राजा राम मोहन राय ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक गिफ्ट टू मोंथिस्ट को फारसी भाषा में लिखा। अब दोस्तों, जब फारसी भाषा में लिखा होगा तो उसका जाहिर सी बात है कुछ और नाम होगा, तो उस पुस्तक का नाम है तूफत उल मुहिद्दीन। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, एक मिनट जाइए, 1 मिनट। तूफत उल मुहिद्दीन। अब बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट सवाल पर। इसमें यह पूछा गया है कि कौन सा एक सही सुमेलित है। सही सुमेलित मतलब कौन सा किससे संबंधित है। ठीक है, अब आइए बात करते हैं। ठीक है, इसमें पहला नाम है लाजपत राय जी, दूसरा नाम है दादा भाई नौरोजी। इनके सामने देखिए नाम लिखा हुआ है एक दूसरे के, और फिर आगे आ जाइए, यहाँ पर लिखा है सी में रफ़ीक जकारिया, इसके सामने लिखा है द मैन हु डिवाइडेड इंडिया। डी है सुभाष चंद्र बोस, तो इसके सामने लिखा है गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन। अब बताना है कौन सा सही है। दोस्तों, सही तो हो जाएगा सी वाला, यानी कि रफ़ीक जकारिया का संबंध होगा द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, यानी कि रफ़ीक जकारिया साहब ने ये पुस्तक लिखी। ठीक है, ये तो आपको मालूम हो गया, उत्तर ये होगा। लेकिन दोस्तों, आपको ये भी तो मालूम होना चाहिए कि कभी भी ये पूछ ले कि लाला लाजपत राय साहब ने कौन सी पुस्तक लिखी। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, बस एक चीज़ ध्यान देना है कि लाला लाजपत राय साहब ने अनहैप्पी इंडिया लिखा। क्या लिखा? अनहैप्पी इंडिया, यानी कि पॉइंट नंबर ए वाला संबंध हो जाएगा इससे। ठीक है, अगर कभी पूछ ले दोस्तों कि दादा भाई नौरोजी ने क्या लिखा, तो दादा भाई नौरोजी ने लिखा पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, अब बचे भैया सुभाष चंद्र बोस साहब। अब सुभाष चंद्र बोस साहब के बारे में हम लोगों ने पिछले सवाल में बात किया कि इन्होंने दोस्तों लिखा है द इंडियन स्ट्रगल। इन्होंने क्या लिखा है? इंडियन स्ट्रगल, ना कि गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन।
अब आपको ये भी तो मालूम होना चाहिए, तो आखिर गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन किसने लिखा? तो दोस्तों ये लिखा राम मनोहर लोहिया साहब ने, ठीक है। अब देखिए एक सवाल पूछा, लेकिन मैंने आपको उसमें 3 से 4 सवाल और भी बनाया और बता दिया, तो कभी भी ऐसे भी पूछ सकता है। नेक्स्ट सवाल है इसमें है दोस्तों कि निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये चीज़ ध्यान देना। अब इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि राधा कमल मुखर्जी का संबंध अवध इन रिवोल्ट से नहीं है, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि सी वाला सुमेलित नहीं होगा। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये हुआ कि ए, बी और डी अपने आप में सुमेलित होगा, यानी कि वीडी सावरकर का संबंध हो जाएगा द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से, यानी वीडी सावरकर साहब ने ये वाली पुस्तक लिखी। आर.सी. मजूमदार का हो जाएगा द सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, इनका संबंध इससे हो जाएगा। और S.B. चौधरी का संबंध हो जाएगा सिविल रेबेलियंस इन द इंडियन म्यूटिनीज 1957-1959, ये पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई। अब आ जाइए बात करेंगे दोस्तों सी वाला जो सुमेलित नहीं था, तो आखिर ये पुस्तक किसने लिखी, यानी अवध इन रिवोल्ट पुस्तक अगर राधा कमल मुखर्जी ने नहीं लिखा तो फिर किसने लिखा? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा रुद्रांशु मुखर्जी। यहाँ लिख देता हूँ रुद्रांशु मुखर्जी, ठीक है, मुखर्जी। अब आपको देखो दोस्तों मैं हर चीज़ विस्तार से बता रहा हूँ दोस्तों, ये हर एग्जाम में इंपॉर्टेंट, ये चीज़ ध्यान देना, हर एक एग्जाम में, ठीक है। अब आ जाइए आगे बात करेंगे अगले सवाल पर। इसमें कहा गया है कि कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। सेम सवाल जिस तरह हम लोगों ने पिछले सवाल में बात किया। इसका संबंध हो जाएगा बी, यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले साहब ने सत्याग्रह नाम का पुस्तक नहीं लिखा है, ये चीज़ ध्यान देना। तो ये हो जाएगा सही सुमेलित नहीं है। इसका मतलब ए वाला अरविंद घोष साहब ने लिखा है वंदे मातरम, ये सही है। एनिवेशन ने न्यू इंडिया नामक पत्रिका, और महात्मा गांधी ने यंग इंडिया। तो महात्मा गांधी जी का कभी पूछ ले कि उन्होंने क्या लिखा है, तो यंग इंडिया हो जाएगा। एनिवेशन का न्यू इंडिया, यंग और न्यू में एक चीज़ ध्यान देना, कभी कन्फ्यूज मत होना, ठीक है। यंग हो जाएगा महात्मा गांधी, एनिवेशन न्यू इंडिया, और अरविंदो घोष ने वंदे मातरम। अब आ जाइए आखिर गोपाल कृष्ण गोखले का अगर सत्याग्रह संबंध नहीं है तो फिर किसका किससे संबंध है, ये भी तो आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों सत्याग्रह नामक पुस्तक गोपाल कृष्ण गोखले साहब ने नहीं लिखा, ये लिखा है विनोबा भावे ने, ठीक है, ना कि गोपाल कृष्ण गोखले। अगला सवाल है, यहाँ पर क्या करना है, लेखक और पुस्तक का शीर्षक, तो ये बताना है उत्तर। अब आ जाइए उसके उत्तर के बारे में बात करें। तो पहला है वीडी सावरकर, इनका संबंध हो जाएगा द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। अब आप ढूंढिए यहाँ कहीं लिखा हुआ है, ये वाला ए का हो जाएगा पॉइंट नंबर 2, यहाँ पर 1857 डाल लो। दूसरा है आर.सी. मजूमदार, इनका संबंध हो जाएगा द सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, ये वाला। S.B. चौधरी का हो जाएगा सिविल रेबेलियन इन द इंडियन म्यूटिनीज, ढूंढिए कहीं है, ये वाला। डी अशोक मेहता का संबंध हो जाएगा 1857 द ग्रेट रिवेलियन, ये वाला है। तो यहाँ पर द के सामने हो जाएगा 1857 द ग्रेट रिवेलियन, ठीक है। अब आपको कितने शानदार सवाल आपको मिल रहे हैं दोस्तों, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट मैं बता दे रहा हूँ। PCS हो, UPSC हो, बिहार PCS हो, UP PCS हो, जहाँ पर भी सवाल पूछे जाएंगे उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है, प्रसिद्ध पुस्तक दास कैपिटल किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि कार्ल मार्क्स द्वारा, ठीक है। तो दास कैपिटल जो है जर्मन भाषा में प्रख्यात समाजवादी कार्ल मार्क्स द्वारा लिखित पुस्तक है, जिसके कुछ भाग का संपादन जो है फ्रेडरिक एंजेलस ने किया था। खैर ये आपको जानने की जरूरत नहीं है, आपको इतना पता होना चाहिए दास कैपिटल किसने लिखा। इस पुस्तक में मार्क्स ने पूंजीवादी के सिद्धांत की तीखी आलोचना करते हुए अपना विशिष्ट समाजवादी सिद्धांत प्रस्तुत किया है, जिसे मार्क्सवाद के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगला सवाल, लैंडमार्क्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नेशनल डेवलपमेंट नाउ पुस्तक के लेखक कौन है? ये इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, हर एक सवाल इंपॉर्टेंट, ध्यान देना। सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि गुरुमुख निहाल सिंह, ठीक है। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? गुरुमुख निहाल सिंह जी, ठीक है। अगला सवाल, कांग्रेस प्रेसिडेंशियल एड्रेसेस के संपादक कौन थे? सही उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि G.A. नटेशन, ठीक है। इसे ध्यान देना कौन है? G.A. नटेशन। यहाँ पर सेम सवाल है, एक जगह पुस्तक एक जगह लेखक, तो बताना है कौन से पुस्तक के कौन लेखक। तो इसका सबसे पहला नाम आता है घर और अदालत, इसके लेखक हो जाएंगे पॉइंट नंबर 4 वाला, यानी कि लीला सेठ। बी है झोपड़ी से राष्ट्रपति भवन तक, इसका संबंध हो जाएगा महेंद्र कुलश्रेष्ठ।
तो महन कुलश्रेष्ठ साहब कहाँ हैं? पॉइंट नंबर 3 वाला। सी है इमेजिंग इंडिया, इसका संबंध हो जाएगा नंदन नीलेकणी, ठीक है। सी है जर्नी थ्रू बाबूडम एंड नेतालैंड, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों TSR सुब्रमण्यम, ठीक है। अब आइए ये सवाल पे बात करते हैं। लखनऊ बाई पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि विनोद मेहता साहब के द्वारा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान देना, ठीक है। तो लखनऊ बाय जो है, इसके जो ये पुस्तक है ये विनोद मेहता साहब के द्वारा लिखी गई है, ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, इंडिया फॉर्म करजन टू नेहरू एंड आफ्टर का लेखक कौन है? इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि दुर्गादास, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, दी प्राउडेस्ट डे नाम पुस्तक की कहानी का संबंध है, तो किससे संबंध है? सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी भारत की स्वतंत्रता से, ठीक है। तो दी प्राउडेस्ट डे एंथनी रीड गियोम डेविड फिशर द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है, और इसका संबंध जो है, इसकी कहानी जो है भारत के स्वतंत्रता से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, इसमें पूछा गया कि यूनाइटेड माइंड्स के लेखक कौन है? सही उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि APJ अब्दुल कलाम साहब, ठीक है। यूनाइटेड माइंड्स के लेखक भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति एवं प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे। ये भारत के मिसाइल मैन नाम से भी जाना जाते थे, ये सब पता ही होगा आप सभी को। अगला सवाल, निम्नलिखित में से दी ऑडिसिटी ऑफ होप पुस्तक का लेखक कौन है? इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि बराक ओबामा। देखिए दोस्तों, सवाल बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान देना। अगला सवाल, पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक के रचयिता कौन है? इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा बी, रजनी कोठारी साहब, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से किसने पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक लिखी है? सेम सवाल है, रजनी कोठारी साहब, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से कौन स्वाधीनता पूर्व भारत का राष्ट्रवादी कवि नहीं था? राष्ट्रवादी कवि नहीं था, इसलिए ध्यान देना, कंफ्यूज मत होना। सही उत्तर हो जाएगा डी, शिव कुमार बटा लवी, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, डेथ इन बनारस पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि जोनाथन पेरी, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, संस्कृत के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, रामधारी सिंह दिनकर। नेक्स्ट सवाल, ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध भोजपुरी से में लोकप्रिय कविता फिरंगिया लिखने वाले कवि का क्या नाम था? इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि मनोरंजन। तो इनका पूरा नाम है लेखक मनोरंजन प्रसाद सिंह, ठीक है। दोस्तों, याद आज का वीडियो, मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। किसी सवाल में कोई डाउट हो, कोई और टॉपिक आपको जानने का मन हो, सीखने का मन हो, जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना, और मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।